शाखा में आयोजित हुआ राउंड टेबल ऑन प्रिवेंटिंग चाइल्डहुड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज थ्रू हेल्दी डाइट्स कार्यक्रम। बेहतर इलाज लिए दिल्ली गए वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर। सीएम हेमंत सोरेन ने वित्त मंत्री से की मुलाकात। सीएम ने वित्त मंत्री के स्वास्थ्य के लिए जानकारी। बीएसएल अधिकारियों में दिखा रोष। अधिकारियों ने जबरन टेंडर करने पर किया विरोध। ब्लैक टैक्स लगाकर जताया विरोध। हजारीबाग के पगोड़ा चौक पर होली क्रॉस मार्ग का होगा नामकरण। शहीद करमजीत सिंह बख्शी के नाम पर रखा जाएगा नाम। नगर निगम की बैठक में लिए गए निर्णय। जमशेदपुर के कोवाली थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित। बैठक में रामनवमी और नववर्ष को लेकर हुई चर्चा। मौके पर कई अधिकारी रहे मौजूद। नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सीएम हेमंत सोरेन ने आज झारखंड विधानसभा में आयोजित यूनिसेफ के राउंड टेबल ऑन प्रिवेंटिंग चाइल्डहुड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज थ्रू हेल्दी डाइट्स कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि जीवन शैली में बदलाव, खानपान और शारीरिक गतिविधियों पर ध्यान देने से ही गैर संचारी बीमारियों जैसे कि डायबिटीज, कैंसर, हृदय रोग और अस्थमा जैसी बीमारियों से बचा जा सकता है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर हम अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह रहें तो इन बीमारियों का इलाज महंगा और कठिन हो सकता है। सीएम ने यह भी कहा है कि राज्य सरकार इन रोगों के उन्मूलन के लिए लगातार प्रयास कर रही है और इसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। इस अवसर पर मंत्री योगेंद्र महतो, सुदीप कुमार, विधायक कल्पना सोरेन और यूनिसेफ की आस्था अलंग समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। और वहीं झारखंड के चतरा में 22 वर्षीय अंकित गुप्ता की पीट कर हत्या हो गई है। घटना के विरोध में सैकड़ों लोग सड़कों पर आ गए हैं और दुकानें बंद कर दी गई हैं। पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर ली है और उनकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। मामला अब धीरे धीरे राजनीतिक रूप लेता दिख रहा है। आज सदन में विधायक जनार्दन पासवान ने मामले को उठाया। आक्रोशित लोगों ने चतरा, गया और चतरा रांची मुख्य पथ नेशनल हाईवे 22 को जाम किया। मौके पर दलबल के साथ पहुंचे एसडीओ जहूर आलम, एसडीपीओ संदीप सुमन, प्रशिक्षु डीएसपी वसीम रजा, सीओ अनिल कुमार समेत पुलिस पदाधिकारी और जवान। आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर शांत कराने का प्रयास किया जा रहा है। बंद दुकानों को भी खुलवाने का भी अधिकारी प्रयास कर रहे हैं। एसडीओ और एसडीपीओ ने संयुक्त रूप से कहा कि हर हाल में अपराधी पकड़े जाएंगे। जिला परिषद उपाध्यक्ष ब्रजकिशोर तिवारी झम्मू, जिला अध्यक्ष पंकज प्रजापति के अथक प्रयासों के बाद आक्रोशित लोगों ने जाम हटाया। एसपी अभियान ऋत्विक श्रीवास्तव, एसडीओ जहूर आलम और एसडीपीओ सुदीप सुमन ने हत्यारों की अविलंब गिरफ्तारी सुनिश्चित करने और मृतक के आश्रित को नियमानुसार सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के आश्वासन के बाद जाम हटा। मौके पर प्रशिक्षु डीएसपी वसीम रजा, बीडीओ हरिनाथ महतो और थाना प्रभारी समेत कई राजनीतिक दलों के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और एक्टिव है और हर जगह हमारा फोर्स भी तैनात है। लोगों को आश्वासन दिलाते हैं कि जो भी ये जघन्य अपराध किए हैं वो जल्द ही पकड़ी जाएगी। इसके लिए एसआईटी टीम की गठन किया गया है। लोग छापेमारी भी कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए जो आप अपना जो बाजार है, जो दुकान है, वो खुला रखें। आम जीवन जिस तरह का पहले से करते हुए आ रहे थे, ये पुलिस प्रशासन और हमारा प्रशासन का काम है, जिसमें हम लोग लगे हैं और रिजल्ट बहुत जल्द देंगे। जो लोग आक्रोशित है सर, उन लोगों को शांत करने का वही मेन है, पकड़ना है। भाग तो नहीं सकता, चाहे जमीन के अंदर रहे चाहे आसमान में रहे। भाई अंकित कुमार गुप्ता गया था सब्जी लाने, उसके साथ हम भी थे और उधर से 3-4 लड़का आए। हम सब्जी लेने गए, जैसे ही दुकान में गए और उन लोगों से मारने लगा उसको। और भैया का 2 दोस्त भी था। एक का नाम था, क्या नाम था मुस्कान दी, अनिमेश भैया, और एक और दोस्त था। उन लोग साथ में था और जैसे ही मार स्टार्ट हुआ हम वहाँ से भाग गए और घर आ गए मम्मी लोग को बताने के लिए। और मम्मी लोग गई सदर हॉस्पिटल, उसके बाद फिर वहाँ से रेफर कर दिया। और ये मैटर है सरस्वती पूजा वाला। सरस्वती पूजा में लड़ाई हुआ था। उसके बाद सुबह वो लड़की ना रिया गुप्ता हम लोग के घर आके बोली कि तुम लोग सबको हम मरवा देंगे। फोटो दे दिए हैं, नाम दे दिए हैं और उसी की वजह से आज मेरा भाई नहीं है दुनिया में। आपसी मारपीट में एक व्यक्ति के घायल होने की सूचना प्राप्त हुई थी और अभी पता चला है कि उसकी मृत्यु हो गई है रांची में इलाज के दौरान। इस संबंध में जांच की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज भी प्राप्त कर लिया गया है। लड़कों को चिन्हित कर लिया गया है
गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी की जा रही है। एसआईटी भी गठन किया गया है और पूरी टीम लगी हुई है और जल्द परिणाम सामने आएंगे। क्या कुछ सामने आया सर? जैसा कि लड़कों को चिन्हित कर लिया गया, आपसी मारपीट हुई थी, पूर्व का इनका रहा है आपसी रंजिश का इतिहास है, उसी संबंध में कल मारपीट हुई थी इनके दो। अभी वे गिरफ्त से बाहर है सर? छापेमारी की जा रही है, जाहिर अपराधी घटना के बाद फरार होते ही है, छापेमारी की जा रही है, जल्द परिणाम सामने आएंगे। वहां पर एक महत्वपूर्ण सूचना के माध्यम में सूचना देना चाह रहा था, बार बार मैं अध्यक्ष जी से बोल रहा था। एक घटना घटी महोदय कल दिन में, कल शाम के 6 बजे करीब 5-6 अपराधी चतरा शहर में महोदय एक अंकित कुमार गुप्ता नाम के लड़का के दिन दहाड़े मारता है। वो घायल अवस्था में रांची आता है, रिम्स में 1 बजे भर्ती होता है महोदय। उसका पिता का नाम था संतोष कुमार, लड़का का नाम था अंकित कुमार, और उसका दम तोड़ देता है। 4 घंटा वो मौत करा गया, कोई डॉक्टर माने। और झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। पक्ष विपक्ष जनता के हित के लिए आवाज उठा रहे हैं। इस बीच सत्ता पक्ष के विधायक प्रदीप यादव ने अपनी ही सरकार से गोड्डा की नर्सिंग कॉलेज वर्षों पहले बन के तैयार पड़ा है, जिसको लेकर भवन का प्रारंभ कब से होना है, इसकी जानकारी मांगी। इस पर राज्य सरकार के मंत्री ने जवाब देते हुए जल्द प्रारंभ का आश्वासन दिया। नर्सिंग कॉलेज कब से प्रारंभ होगा? सरकारी नर्सिंग कॉलेज वहां बन के तैयार है भवन, और हमें लगता है बनने के 3-4 साल पूरे हो चुके हैं। वहां का छात्र छात्राओं का जो दबाव है मेरे ऊपर, जो खास करके बच्चियों को प्राइवेट कॉलेजों में, गरीब इलाका है तो प्राइवेट कॉलेजों में काफी फी लगता है, तो इसलिए सरकार के सामने इस प्रश्न को गोड्डा के हित में हमने लाया था। और मेरा जानना इतना ही था कि भाई इस सेशन में वो प्रारंभ होगा कि अगले सेशन में प्रारंभ हो। तो माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर दिए, जो उनके अपने स्टाइल हैं, सबके अपने अपने स्टाइल्स होते हैं। तो हमें लगा कि संसदीय कार्य मंत्री के जो प्रभार में हैं, हमें लगता है कि उन्होंने उसमें हस्तक्षेप किया, और जो घुमा फिरा के जो कुछ शब्द कटाक्ष के थे उस पर उन्होंने आपत्ति जताई, और हमने उनको धन्यवाद दिया कि भाई सच में जो प्रश्न जनता के हित में आए उन्हें सीधे उत्तर देने चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि 6 महीने के अंदर इसे हम प्रारंभ करेंगे। तो मैं फिर से एक बार दिल से, खास करके सोनू भाई को, कि वही सदन के नेता अगर ना रहें तो अध्यक्ष और संसदीय कार्य मंत्री का ही दायित्व होता है कि सदन कैसे स्मूथली चले, उस पद का बेहतर उन्होंने निर्वहन किया है। मैं उनको हृदय से। राज्य सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर को बेहतर इलाज के लिए विशेष विमान से दिल्ली ले जाया गया है, जहां पर एयरपोर्ट स्थित स्टेट हैंगर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनसे मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। तो वहीं बताते चले कि 2 दिन पहले 19 मार्च की रात अचानक वित्त मंत्री की तबीयत बिगड़ गई थी। सांस लेने में तकलीफ होने के बाद उन्हें ऑर्किड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद चिकित्सकों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए दिल्ली स्थित मेडिका में रेफर कर दिया। समस्तीपुर जिला राजद प्रवक्ता राकेश कुमार ठाकुर ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि राष्ट्रगान के अपमान को लेकर जिला राजद समस्तीपुर के द्वारा कल 22 मार्च 2025 को प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन दोपहर 2:30 बजे में स्टेडियम गोलंबर के पास किया जाएगा। राजद प्रवक्ता ने कहा कि सीएम ने राष्ट्रगान का अपमान किया है, उन्हें देश की 140 करोड़ की जनता से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, हमें उनके स्वास्थ्य की चिंता है, मगर राष्ट्रगान का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। ये जनता दल समस्तीपुर के द्वारा कल 22 मार्च को दोपहर 2:30 बजे में समस्तीपुर शहर के स्टेडियम गोलंबर चौराहे पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने राष्ट्रगान का अपमान किया है, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हमें मुख्यमंत्री जी के स्वास्थ्य की चिंता है, लेकिन राष्ट्रगान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। पूरे हिंदुस्तान में बिहार के ये पहले मुख्यमंत्री हुए जिन्होंने राष्ट्रगान का अपमान किया। राष्ट्रगान का अपमान करते हुए किसी ने
आज तक किसी मुख्यमंत्री को नहीं देखा है। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल की स्पष्ट राय है कि राष्ट्रगान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। सेल बोकारो स्टील से संबंधित कोलगेरी प्लांट, नगर सेवा विभाग, प्रशासनिक भवन सभी विभागों के अधिकारी ब्लैक बैच लगाकर 11 अधिकारियों के जबरन रिटायर करने के आदेश का विरोध करते हुए अपना कार्य निष्पादन किया है। अधिकारियों ने सेल प्रबंधन से अपने आदेश पर पुनर्विचार करने की मांग की है। बोकारो स्टील ऑफिसर एसोसिएशन के महासचिव अजय पांडे ने बताया है कि जिन 11 अधिकारियों को जबरन रिटायर किया गया है, इस विषय पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे सेल में वैसे ही इंजीनियर या डॉक्टर आ ही रहे हैं या फिर आ भी रहे हैं तो टिकते नहीं हैं। ऊपर से इस तरह की बात पर सभी को पुनर्विचार करना चाहिए और इन अधिकारियों को पुनः बहाल करने की दिशा में निर्णय लिया जाना चाहिए। अधिकारियों के साथ अन्याय हुआ है, लोग दहशत में हैं। कंपनी एवं कर्मी दोनों के लिए यह एक नई समस्या और मुसीबत है। ऐसा करने से सभी का मनोबल गिरेगा और हर फाइल को अब शक की निगाह से देखना पड़ेगा। कार्यक्षमता घटेगी, नए लोग सेल ज्वाइन करने से परहेज करेंगे। तैयार कर दिया गया है। हो सकता है एक दो के साथ में कुछ बातें हों, लेकिन सारे लोगों के साथ में ऐसी जो निर्णय ली गई है ये सरासर गलत है। एक तरफ प्रबंधन उनको ग्रेडिंग सिस्टम जो हमारा बना हुआ है उसमें ओ भी दे रहे हैं, ए भी दे रहे हैं, और दूसरी तरफ उनको बोल रहे हैं कि आप में ये चीज कमी रही है। तो दोनों ही चीज तो संभव नहीं है। कहीं न कहीं कुछ न कुछ जो निर्णय लेने में जल्दबाजी हुई है, तो हमें लगता है कि इस पे प्रबंधन को विचार करना चाहिए और जो भी जिनके साथ भी गलत हुई है उनको पुनः बहाल करने की प्रक्रिया चालू करनी चाहिए। उस पर विचार करके एक सही निर्णय लिया जाना चाहिए। कोई भी अधिकारी किसी को भी रातों रात निकाल देना, केवल ये नहीं, उनको एक सजा नहीं दी गई है, उनके पीछे उनके 5-6 परिवार। हजारीबाग के पगोड़ा चौक और होली क्रॉस मार्ग का नामकरण शहीद करमजीत सिंह बख्शी के नाम पर होगा। बताते चले कि सहायक नगर आयुक्त विपिन कुमार ने जानकारी दी है कि पगोड़ा चौक का नाम बदलकर शहीद करमजीत सिंह बख्शी चौक और होली क्रॉस मार्ग का नाम बदलकर शहीद करमजीत सिंह बख्शी मार्ग किया जाएगा। यह निर्णय नगर निगम की बैठक में लिया गया, जिसमें शहीद करमजीत सिंह बख्शी की वीरता और बलिदान को सम्मान देने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। विपिन कुमार ने बताया कि नाम परिवर्तन की प्रक्रिया अगले 15 दिनों के भीतर पूरी कर ली जाएगी। इस दौरान नाम परिवर्तन से संबंधित औपचारिकताओं को पूरा किया जाएगा और साइन बोर्ड लगाई जाएगी। शहीद करमजीत सिंह बख्शी ने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उनके साहस और समर्पण को सम्मानित करने के लिए प्रशासन ने यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है ताकि उनके योगदान को हमेशा याद रखा जा सके। हम लोग सब जानते हैं कि पगोड़ा चौक का नामकरण जो है शहीद करमजीत सिंह चौक करना है। इसको लेके हमारा नगर निगम एक कमेटी बनी थी। उस कमेटी के अध्यक्षता में बखूबी इसका अध्यक्ष मैं ही था और जाके वहाँ पे उसका सर्वे किया गया और वहाँ के आसपास लोगों से बातचीत वार्तालाप किया गया। तो वार्तालाप पे इवन हम लोग गुरुद्वारा कमेटी से भी वार्तालाप होगी, तो जिसको लेके इसका नामकरण को लेके जो वार्ता होगी इसमें किन्हीं को कोई आपत्ति नहीं लगा कि इनका नामकरण किया जा सकता है। तो हमने इस कमेटी के द्वारा ये रिपोर्ट नगर निगम को सौंप दिया है और आगे इसको प्रेषित करके इस पर कार्रवाई की जा रही है। होली क्रॉस रोड को भी लेकर कुछ चर्चाएं चल रही थी। हाँ, इस चीज का लेकर चर्चा चल रही है कि उस जो होली क्रॉस मार्ग है उसका मार्ग का नाम शहीद करमजीत सिंह मार्ग कर दिया जाए। तो इसके लिए भी एक कमेटी बन गई है, तो एक सप्ताह के अंदर वो रिपोर्ट जैसे सबमिट करेगी तो ये दोनों को आगे कार्रवाई प्रेषित किया जाएगा। क्या लगता है कब तक ये धरातल पर उतर जाएगा? देखिए, ज्यादा समय नहीं लगेगा, हार्डली इसमें 1 से 2 सप्ताह के अंदर ये पूरा आपको धरातल पर देखने को मिलेगा। जमशेदपुर शहर के पोटका के कोवाली थाना परिसर में रामनवमी और नववर्ष को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य रूप से ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग, डीएसपी संदीप भगत, इंस्पेक्टर सुरेंद्र प्रसाद, बीडीओ अरुण कुमार मुंडा, सीओ नेकता बाला, थाना प्रभारी धनंजय कुमार पासवान उपस्थित रहे। इस दौरान शांति समिति के तमाम सदस्य थाना परिसर में बैठक में शामिल हुए और नववर्ष और रामनवमी पर्व को लेकर विशेष चर्चा की गई और प्रशासन के द्वारा पूजा कमेटी की कई दिशा निर्देश दिए गए। वहीं ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग ने
कहा कि जो सुविधा या फिर व्यवस्था प्रशासन की ओर से की गई थी, सारी व्यवस्था की जाएगी और खुशी के साथ आपसी भाईचारे और एक दूसरे के साथ गले लगाकर पर्व त्योहार को मनाएं और खुशियां एक दूसरे को बांटे। सोशल मीडिया पर भ्रामक मैसेज फैलाने वाले पर हमारी कड़ी नजर होगी। जो लोग इस तरह का मैसेज फैलाने का काम करेंगे, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जमशेदपुर से तस्वीरें दिखा रहे जहां शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया है और इस बीच रामनवमी और नववर्ष को लेकर चर्चा हुई है। बैठक में देखिए कई अधिकारी मौजूद रहे हैं और इसी के साथ साथ जो त्योहार है उस पर किसी भी तरह की कोई भी लोगों को असुविधा महसूस न हो, जिसके लिए बैठक की गई और सभी को तमाम दिशा निर्देश दी गई है। तस्वीरें आपको जमशेदपुर से दिखा रहे हैं जहां पर शांति समिति की बैठक की गई है। करके हर वर्ष की भांति इस बार भी पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और तैयार है। हम लोगों ने आज यहाँ पे शांति समिति की बैठक भी की है। इसमें लोगों के द्वारा जो मुद्दे उठाए गए हैं कि उन लोगों को कहाँ पे लाइटिंग की व्यवस्था चाहिए, कहीं पे उनको ड्रोन की आवश्यकता है, कहाँ पे बैरिकेड कराया जाना है, इन सब चीज़ों पे चर्चा हुई है। उनके द्वारा जो बातें बताई गई हैं उन सब का हम लोगों ने संज्ञान लिया है और जैसा पिछली बार सारी व्यवस्था की गई थी इस बार भी वैसी ही व्यवस्था रहेगी। यहाँ पे हम लोग डीएसपी साहब को और हम खुद भी यहाँ पे आके काम करेंगे उस दिन और इंश्योर करेंगे कि हम लोग अच्छे से शांतिपूर्वक तरीके से रामनवमी के पर्व को मना सकें। कोडरमा जिला परिवहन पदाधिकारी विजय सोनी ने कोडरमा पटना मार्ग में कोडरमा के बागीटार ब्रिज चेक नाका के समीप मालवाहक वाहनों का जांच अभियान चलाया। वह इस बीच परिवहन पदाधिकारी ने एक स्टोन चिप्स लोड वाहन एवं एक सीमेंट लोड वाहन को परमिट फेल होने को लेकर जब्त किया। साथ ही परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि प्रेशर हॉर्न लगे वाहनों का विशेष रूप से जांच कर कार्रवाई की जा रही है। जांच चल रही है, इसमें प्रेशर हॉर्न है, ओवरलोड है या फिर और तरह का जो भी कागजात फेल है गाड़ियों की, सभी की जांच की जा रही है। 2 गाड़ियों को अभी तक पकड़े हम लोग जी, जिनका पेपर फेल था। यही जांच हम लोग कर रहे हैं। जिन गाड़ियों में पाया जाएगा प्रेशर हॉर्न उन पर फाइन लगाया जाएगा। जामताड़ा नारायणपुर थाना क्षेत्र के बास पहाड़ी के निर्माणाधीन मकान में साइबर ठगी का काला खेल चल रहा था, जिसकी गुप्त सूचना एसपी डॉक्टर एहतिशाम वकारीब को मिली, जिसके बाद एसपी ने साइबर अपराध थाना पुलिस की टीम गठित कर नारायणपुर थाना क्षेत्र के बांस पहाड़ी में ताबड़तोड़ छापेमारी कराई, जिसमें 7 शातिर साइबर अपराधियों को धर दबोचा है। इस पूरे मामले की जानकारी जामताड़ा साइबर अपराध थाने में एसपी डॉक्टर एहतिशाम वकारीब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। उन्होंने बताया है कि इन हाईटेक ठगों के पास से माफ कीजिएगा हाईटेक ठगों के पास से 32 मोबाइल, 37 सिम कार्ड और 5 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। अब जरा इनके खौफनाक तरीके सुनिए। ये ठग गूगल पर फर्जी कस्टमर केयर नंबर डालकर लोगों को फंसाते थे। क्रेडिट और डेबिट कार्ड बंद होने की अफवाह उड़ाते पीड़ितों को एपीके फाइल भेजकर उनके बैंक खातों को साफ कर देते। इनमें सबसे बड़ा नाम भारत देश का है, जो कि पहले भी कई साइबर क्राइम मामलों में कानून के शिकंजे में आ चुका है, लेकिन इस बार पूरा गैंग धरा गया है। इनका नेटवर्क सिर्फ झारखंड तक सीमित नहीं था, बल्कि पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, बिहार और महाराष्ट्र तक फैला हुआ था। गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ साइबर क्रिमिनल नारायणपुर के बाद पहाड़ी स्थित जगह पे बैठकर साइबर क्राइम कर रहे हैं, जिसके लिए हमने थाना प्रभारी मनोज के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया और साथ में चंद्रमणि भारती और मारंडी जी थे और टीम ने त्वरित कार्रवाई करके वहां पर रेड किया। रेड में हम लोगों ने 7 व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जो कि 7 नारायणपुर के आसपास के क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनके पास से हमने कुल 32 मोबाइल जब्त किया और 37 मोबाइल सिम और 5 मोटरसाइकिल भी जब्त किया। इनके पास से आईफोन भी मिले हैं 7 की मात्रा में और इनके पूर्व का आपराधिक इतिहास चेक किया जा रहा है, अभी तक नहीं मिला, लेकिन अनुसंधान में आगे जो भी आएगा हम लोग उसको। मुजफ्फरपुर के फकुली थाने में पदस्थापित एएसआई उपेंद्र पासवान की देर रात अचानक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे। वहीं कल देर रात सोए अवस्था में उनकी मौत होने की बात बताई जा रही है। मृतक एएसआई उपेंद्र पासवान औरंगाबाद जिले के कुटुम्बा थाना क्षेत्र के घेउरा गांव के रहने वाले थे। उनकी उम्र लगभग 54 वर्ष बताई जा रही है।
मौत के बाद परिजनों को इसकी सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे परिजनों में चीख पुकार मच गई। वहीं फकुली थानाध्यक्ष ललन कुमार ने बताया कि कुछ दिनों से वे बीमार चल रहे थे और इलाज भी करा रहे थे। वे लगभग 2.5 वर्षों से फकुली थाने में पदस्थापित थे और वहीं अब पोस्टमार्टम के लिए उनके शव को भेजा जा रहा है। फकुली थाना में पदस्थापित एसआई उपेंद्र पासवान, आज उनका जो है सुबह में पता चला हम लोगों को प्रातः 6 बजे कि उनका देहांत हो गया है। कुछ दिनों से वो बीमार चल रहे थे, जिस संदर्भ में वो जो है इलाजरत भी थे और सूचना प्राप्त होने के बाद हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। पहुँचने के बाद जो है विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम के लिए उनको आगे भेजा गया है। आपके थाने में कितने दिनों से पदस्थापित थे? वो लगभग 2.5-3 साल से यहाँ पे पदस्थापित है फकुली थाना में। किस पद पे थे? किस पोस्ट पे? एएसआई के पद पर थे। पिछले 18 मार्च को राजगीर थाना क्षेत्र इलाके के नई पोखर में करोड़पति प्रॉपर्टी डीलर नीरज कुमार की गोली मारकर हत्या कर उसके शव को कुएं में फेंक दिया गया था। इस घटना के बाद आक्रोशितों ने जमकर बवाल भी मचाया था। पुलिस ने 48 घंटे के अंदर इस घटना का उद्भेदन करते हुए घटना में शामिल कुल 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। घटना में प्रयुक्त हथियार भी बरामद किया गया है। गिरफ्तार 5 लोगों में केशव, हर्षित, हरिओम तीनों आपस में चचेरे भाई हैं। उक्त बातों की जानकारी पुलिस अधीक्षक भारत सोनी ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। उन्होंने बताया कि घटना के पीछे जमीन विवाद की बात सामने आई है। सबसे बड़ी बात यह है कि मुखाग्नि देने वाला चचेरा भाई केशव ही घटना का मास्टरमाइंड निकला। मृतक नीरज कुमार के द्वारा 70 लाख रुपए में जमीन बेची गई थी और इस जमीन का पैसा चचेरे भाइयों को नहीं दिया गया था, जिसके कारण इस घटना को अंजाम दिया गया। भाइयों की नजर मृतक नीरज कुमार की संपत्ति पर थी। ये 18 मार्च को जो है राजगीर में जो नई पोखर है वहां पे कुएं में एक शव जो है बरामद हुआ था। उसमें जो है एक नीरज कुमार जो है जिनकी उम्र लगभग 34 वर्ष है, उनका जो है शव बरामद हुआ था। घटना काफी जो है वो गंभीर थी और मेरे द्वारा भी जो है पीओ का इंस्पेक्शन उसी दिन किया गया था और उसमें एक एसआईटी की टीम हमने बनाई। हमारी जो डिस्ट्रिक्ट की जो इंटेलिजेंस यूनिट है और उसके अलावा जो भी हमारे यहाँ पे अगल बगल जितने भी आसपास के थाना थे सभी को हमने इस टीम में लगाया और इस कांड की गंभीरता को देखते हुए सीआई गिरिया को हमने इस कांड में अनुसंधानकर्ता बनाया। घटना का कारण जो समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि मृतक जो एक संयुक्त परिवार में जो है वो रहता था और उसी में अगले महीना उसकी शादी होने वाली थी। उसी में वो 70 लाख में एक जमीन जो है उसने जो है विक्रय की थी, बेची थी और उसी को लेके उसके चचेरे जो भाई हैं उसको लेके उससे लगातार विवाद चल रहा था। आपस में घर में एक तरीके से कलह चल रहा था और लगातार उनके बीच में पैसों को लेके, जमीन को लेके जो है झंझट लगातार था। तो घटना का त्वरित रूप से इसमें गंभीरता को देखते हुए हमने 2 दिनों के अंदर इस घटना का जो है पूरा उद्भेदन इसमें हमने किया है, जिसमें इसके 3 चचेरे भाई केशव, हर्षित और हरिओम को हमने गिरफ्तार किया है और उनके दोस्त सौरभ कुमार और केशव कुमार को भी हमने गिरफ्तार किया है। घटना में जो प्रयुक्त हथियार है उसके लिए हमारी जो एसआईटी की टीम है वो अभी लगातार छापेमारी कर रही है, रेड कर रही है और उसको भी हम जल्दी से जल्दी बरामद कर लेंगे। जमशेदपुर शहर राव ओलीडीह ओपी अंतर्गत राष्ट्रीय मध्य विद्यालय कुंवर सिंह के सरकारी स्कूल में 24 वर्षीय युवक का शव पुलिस ने बरामद किया है। शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार स्कूल 4 दिन से बंद था। स्कूल जब खोला गया तो वही स्कूल के दूसरे तल्ले के क्लासरूम में खून से लथपथ शव देखा गया। इसके बाद इसकी सूचना ओलीडीह पुलिस को दी गई। युवक के गले को धारदार हथियार से रेता गया है। मृतक की पहचान सौरभ शर्मा उर्फ पवन के रूप में हुई है। फिलहाल युवक की मौत कैसे हुई है पुलिस हर बिंदुओं पर जांच पड़ताल कर रही है। तो वह स्थानीय व्यक्ति विजय शोय ने कहा है कि जो भी दोषी है पुलिस उसे जल्द पकड़े और आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगालने और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। हमारे छोटे भाई जैसा है। आज उल्लीडी थाना क्षेत्र में एक स्कूल हम लोग का यहाँ पे कुंवर सिंह रोड में सरकारी स्कूल है। इस स्कूल में उसका बहुत बेरहमी से उसका गला रख उसकी हत्या कर दिया गया है। हम लोग यही अभी प्रशासन अभी आई है, जांच कर रही है। लगातार जिस तरह का घटना उल्लीडी में जिस तरह का तो घटना घट रहा, अपराधी बेलगाम हो चुका है और हम लोग मांग करते हैं कि जो भी इसमें दोषी है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो इस मामले को लेकर हम लोग थाना घेराव कार्य। सर ये मृतक जो है कहाँ का रहने वाला था? ये हम लोग का ऊपर उली का रहने वाला है।
ये थाना क्षेत्र ऊपर बिल्डिंग का रहने वाला। तो सर ये स्कूल में ही रहता था कि और कहीं? नहीं, ये तो संदेह का विषय है कि स्कूल में पहुंचा कैसे, या कि उसको बाहर से मार कर यहाँ लाया गया है, क्योंकि स्कूल चारों तरफ से बंद है। इसमें एक आदमी का काम नहीं है, इसमें काफी सारे लोग इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, क्योंकि एक 3 तला 2 तला तक चढ़ाना किसी बॉडी को, और गेट बंद है, उसको वहां तक पहुंचाना, ये शंका का विषय है। कोटरबा जिला की पंचायत खरकोटा इंदरबा कोल गरमा क्षेत्र में जंगली हाथियों का एक बड़ा झुंड विचरण करते हुए नजर आया, जिसको लेकर ग्रामीणों में काफी दहशत का माहौल है। हाथियों की गतिविधि को ध्यान में रखते हुए वन विभाग को कोर्चमा अलर्ट पर है। वन विभाग की टीम हाथियों के झुंड की लगातार मॉनिटरिंग भी कर रही है। हाथी झुंड में बच्चे शामिल होने से मूवमेंट धीमा हो रहा है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर कोटरमा में ग्रामीण क्षेत्र में देखिए जंगली हाथियों का झुंड जो है वो जाता हुआ नजर आ रहा है, जिसको देखकर ग्रामीण डरे हुए सहमे हुए नजर आ रहे हैं। सभी घरों में खुद को कैद कर लिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।